मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में सीधे चलते उनके कार्यक्रम में। तो क्या लोग आ पाएंगे? नहीं आएंगे। आने जाने का हमें रास्ता देना पड़ेगा और वो रास्ता देने के लिए लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, क्या 17 के पहले गोरखपुर यही था क्या? गोरखपुर की पहचान तब क्या थी? समाजवादी पार्टी के समय में क्या पहचान थी? माफिया, मच्छर, इंसेफ्लाइटिस, ये यहां की पहचान थी। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज डबल इंजन सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में गोरखपुर ही नहीं पूरे प्रदेश को माफिया मुक्त कर दिया है। माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश, उपद्रव मुक्त उत्तर प्रदेश, दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश, इंसेफ्लाइटिस से मुक्त उत्तर प्रदेश। इंसेफ्लाइटिस का मतलब मच्छर से मुक्त उत्तर प्रदेश। इंसेफ्लाइटिस में उपचार के लिए जब तत्कालीन सरकारें सहयोग नहीं करती थी तो हम लोग यहां के व्यापारियों से मांग करके उन गरीबों की मदद करते थे। और मैं धन्यवाद दूंगा गोरखपुर के व्यापारियों का। उन्होंने मच्छर के खिलाफ भी और माफिया के खिलाफ भी लड़ाई में सदैव मेरे साथ खड़े होकर के कदम से कदम मिला करके वे चले हैं। उन्होंने अपने व्यवसाय की और अपनी स्वयं की सुरक्षा की परवाह नहीं की। जहां उनको बोला गया वहां खड़े रहे। ये परिवर्तन तब आता है जब व्यक्ति स्वयं की परवाह न करके अपने नगर के बारे में सोचता है, अपने जनपद के बारे में सोचता है, अपने प्रदेश और अपने देश के बारे में सोचता है, तो परिणाम जरूर आएगा। और परिणाम आज हमारे सामने है। 17 के पहले क्या था? बीआरडी मेडिकल कॉलेज स्वयं बीमार था, उपचार क्या करता? एम्स की कोई कल्पना भी नहीं करता था। फर्टिलाइजर कारखाना बंद हो गया था। पिपराइच की चीनी मिल बंद हो गई थी। धूलियापार की चीनी मिल बहुत पहले बंद हो गई थी। कारखाने मात्र गोरखपुर में 2 लगे थे उस दौरान, 2। और आज 9 वर्ष में 300 से ज्यादा कारखाने लग गए। फर्टिलाइजर चालू हो गया, पिपराइच की चीनी मिल भी चालू हो गई। गीडा में उद्योगों की बाढ़ से आई है, नए नए उद्योग लग रहे हैं। 15,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश गीडा में हुआ है। 50,000 से अधिक नौजवानों को नौकरी मिली है। विकास के बारे में कहना ही क्या है? विकास हर स्तर पर हुआ है। आप केवल कॉम्प्लेक्स बना करके खुश मत हो। ये कालीबाड़ी का मंदिर भी बहुत अच्छा बन गया है। संतोष वर्मा भले कब्जा करना चाहता होगा लेकिन कब्जा नहीं कर पाएगा। अब कालीबाड़ी के बाबा ने लाला को अपना उत्तराधिकारी बना दिया है। ये है चेंज। सड़कें चौड़ी हुई हैं। पहले बिजली नहीं आती थी, अब बिजली पर्याप्त मिल रही है। आखिर प्रदेश तो वही है ना, तंत्र वही है ना, पुलिस वही है ना। सरकार आने पर कैसे चेंज लाया जा सकता है? पहले हर जिले में माफिया की समानांतर सरकारें चलती थी और नौजवानों के सामने पहचान का संकट था। अब पहचान का संकट नहीं है। अब उत्तर प्रदेश का नौजवान देश के अंदर कहीं जाता है तो सामने वाला पूछता है कि बाबू कहां से आए हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश का बोलेंगे तो उसके चेहरे पर एक नई चमक दिखती है, वो सम्मान देते हुए दिखता है। लेकिन 17 के पहले अगर आपने उत्तर प्रदेश बोल दिया तो वह 10 कदम पीछे हट जाता था आपसे। तब आपके सामने पहचान का संकट था। आज पहचान का संकट नहीं है, आज सम्मान है, सुरक्षा भी है अपने राज्य में। आज उपद्रव नहीं, उत्सव है।
आज अराजकता नहीं है, बल्कि माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश बनकर के व्यापारियों का और बेटियों का शासन है। वे सुरक्षित भी हैं और समृद्धि की नई ऊंचाई पे पहुंच रही है, स्वावलंबन की नई ऊंचाइयों की ओर आगे बढ़ रही है। यह चेंज उसी रूप में देखने को मिल रहा है। आज एम्स भी है, बीआरडी मेडिकल कॉलेज तो स्वस्थ हुआ है, एम्स भी काम कर रहा है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, वाराणसी के लिए 4 लेन की कनेक्टिविटी, देवरिया के लिए 4 लेन की कनेक्टिविटी, कुशीनगर में, गोरखपुर में एयर कनेक्टिविटी, रेलवे की नई नई सुविधाएं, ये सभी आज यहां पे चल रही हैं। और इनको आगे बढ़ाने के साथ ही शिक्षा का भी एक केंद्र के रूप में गोरखपुर विकसित हुआ है। गोरखपुर में शिक्षा का केंद्र, 4 विश्वविद्यालय आज गोरखपुर में काम कर रहे हैं। आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर में, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर में, गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में, ताई मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर में, 3 मेडिकल कॉलेज मेडिकल की सुविधा के लिए, और बीएमएस के कॉलेज भी, आयुर्वेद के कॉलेज भी अब गोरखपुर में संचालित हो रहे हैं। यानी जब विकसित होता है इस प्रकार की चीजें, लोगों को उसके घर में उपलब्ध होती हैं। आज यहां पे नाइलेट भी है, पॉलिटेक्निक है, आईटीआई भी है, और अब टाटा टेक्नोलॉजीज के माध्यम से गोरखपुर में 15 अप्रैल को भारत का जो सबसे बड़ा उद्योगपति है, टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन जी आ रहे हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गोरखपुर में यहां के नौजवानों के लिए नए रोजगार की सुविधा को आगे विकसित करने के लिए उसका कार्य भी प्रारंभ होने जा रहा है। ये चीजें आज गोरखपुर में, रामगढ़ ताल अब एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन का सबसे अच्छा केंद्र, चिड़ियाघर अब गोरखपुर में, रामगढ़ ताल में आप देखिए कितना अच्छा उसका दृश्य होता है। इंटरनेशनल स्टेडियम गोरखपुर में बन रहा है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गोरखपुर में बन रहा है। गुड़दहुआ नाले का भी पुनरुद्धार का काम लगभग पूरा हो रहा है। योगी आदित्यनाथ ने व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स का यहाँ पे शिलान्यास किया। उनके साथ सांसद रवि किशन भी थे और उन्होंने कहा कि किस तरीके से गोरखपुर आज विकास की दौड़ में बहुत तेजी से आगे दौड़ रहा है। 4 विश्वविद्यालय हैं, इंटरनेशनल स्टेडियम यहाँ बन रहा है, और ऐसे में अब विकास यूपी की पहचान बन गई है। 2017 से पहले जब यूपी के लोग बाहर कहीं जाते थे तो उनको पहचान का संकट था, लेकिन 2017 के बाद अब यहाँ के युवाओं को पहचान का संकट नहीं है। और ऐसे में विकास योजनाएं तेजी से गोरखपुर में और पूरे उत्तर प्रदेश में विकास की पहचान उत्तर प्रदेश बनता जा रहा है। और उन्होंने 29 करोड़ के ऐतिहासिक घंटाघर जीर्णोद्धार का भी आज काम शुरू किया। इसके अलावा एक कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है जिसका भूमि पूजन भी किया गया। पूरे विधि विधान के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गोरखपुर के सांसद रवि किशन वहां पर मौजूद थे। कूच बिहार रैली में पीएम मोदी ने टीएमसी पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि टीएमसी के पापों का घड़ा भर चुका